वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको मीरब जीशान की तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद। लेकिन आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी डिस्कशन हमने दोपहर में की, उसी डिस्कशन का फिर से आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के दरमियान होने वाला टेस्ट मैच, दूसरी जानिब भारत में आने वाली बहुत सारी खबरें, जसप्रीत बुमराह की इंजरी, साइम अयूब की इंजरी, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और पाकिस्तान में क्रिकेट होनी है, दोबारा से टेस्ट मैचेस होने हैं। पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ अपने अख्ताम को पहुंची है, जो कि कई ऐसी गलतियां जो कि पाकिस्तान दोहराता आ रहा है, उनको दोहराया भी गया, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं जिन पर भी ज़रूर बातचीत रहेगी। फिर PSL के मामलात आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्लेयर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। और फिर साथ ही साथ आपको पता है कि जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का दौरा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के वो दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि वर्क प्लेस के पास आपका घर हो तो आपके लिए इससे बड़ी क्या नेमत होगी। वो घर से उनको घर से निकलना भी नहीं पड़ता और कदावी स्टेडियम में मैं समझ सकती हूँ ये तकलीफ। सो चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से भी गुफ्तगू रहेगी। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जनाब एहसन नागी साहब। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। वालेकुम सलाम हाफिज़ साहब, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का सबसे पहले। और आप एक से ज़्यादा हैसियतों में मीडिया में अपना मकाम रखते हैं। मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी रहे, फिर मुल्तान सुल्तान्स के साथ भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे देखने दी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज़ ख़त्म हुई, वो भी डेफिनेटली आपने कवर की होगी फिर, लेकिन पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका कल टेस्ट मैच अपने अख्ताम को पहुंचा है, लेकिन 61 रन थे तो फास्ट बॉलर ने बॉल नहीं करने। देखें पाकिस्तान, अगर आप पिछली जो सीरीज़ थी ना, जो 2019 की थी, अगर आपका उससे ज़रा मुआयना करेंगे इस सीरीज़ का, तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने ज़रा बेहतर परफॉर्मेंस दी, क्योंकि इस दफ़ा फर्स्ट जो सेंचुरियन टेस्ट था वो भी आप 2 विकेट से हारे। ये मैच भी आप ऑफ कोर्स 421 का फॉलो ऑन पे डेफिसिट था, पूरा कर गए। लेकिन हाफिज़ साहब, जो हम अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, हम मैच विनिंग प्लेयर्स डेवलप नहीं कर पा रहे। क्योंकि आप सेंचुरियन में भी देखें, आपके बैट्समैन का वहां पे जो टेम्परामेंट था वो काइंड ऑफ एक्सपोज हुआ। आप वहां पे आपने बड़ी इतनी कोई खास बॉलिंग नहीं थी, आप बड़े सॉफ्ट डिसमिसल्स वहां पे देते रहे, जिसकी वजह से आप कोई अच्छा स्कोर नहीं लगा सके सेट हो के भी। जब आप केप टाउन की बात करते हैं, जो सेकेंड टेस्ट है, वहां पे आपके बॉलर्स एक्सपोज हुए। आपके ऑफ कोर्स जो आपने पोलिंग अटैक खिलाया वो 130 128 की पेस पे बॉल करता रहा। और फिर सबसे बड़ी बात है, अगर आपने टेस्ट क्रिकेट में थ्राइव करना है तो आपने बैट के दोनों एजेस को थ्रेटन करना है। आपके मोहम्मद अब्बास के अलावा आपके पास कोई बॉलर ही नहीं है जो बॉल अंदर ला सके, सीम कर सके या स्विंग कर सके। इस वजह से साउथ अफ्रीका बड़ी आसानी से वो बैटिंग करता रहा, और जो काफ़ी अरसे से हमें फ्लॉज नज़र आ रहे थे वो एक बार फिर हमें साउथ अफ्रीका में नज़र आए। यहाँ पे एक बार फिर नज़र आए हैं। मेरा साइम भी गए हैं लंदन। एक खामी पाकिस्तान की ये भी है कि प्लेयर्स हमारे अनफिट या इंजर्ड हो जाते हैं तो उनको अपने ही मुल्क में शायद इलाज उनकी सहूलियात नहीं है, क्या है, और मतलब और फिर उस तकलीफ में और इतना लंबा सफ़र करवा के हम उन्हें जो है वो भेजते हैं। ये भी एक तकलीफ में इजाफा होता है। समटाइम्स लगता है इंजरी इस तरह से भी डिले हो जाती है, ट्रैवल ही इतना लंबा होता है फिर पाकिस्तान से इंग्लैंड। इसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपके पास काफ़ी अरसे से चीफ मेडिकल ऑफिसर कोई नहीं है। अगर आप देखें, जब से डॉक्टर सुहेल सलीम ने रिजाइन किया, एक मिनट ठहरे जनाब, एक मिनट ठहरे। आपने कहा डॉक्टर सुहेल सलीम ने रिजाइन किया। असल साहब डॉक्टर सुहेल सलीम साहब ने रिजाइन किया, लेकिन अभी हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। लेकिन डॉक्टर साहेब। वालेकुम अस्सलाम, इमरान कैसे हो? डॉक्टर साहब ऐसे यहाँ पर मौजूद हैं, मीरब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और आपका जिक्र खैर हुआ है और फौरी तौर पर मैंने ऐसा को कहा कि रुक जाएं। डॉक्टर साहब टेलीफोन लाइन पर हैं। डॉक्टर साहब ये साइम लंदन जा रहे हैं। सबको सलाम मेरी तरफ से सबसे पहले। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब साइम लंदन जा रहे हैं इलाज के लिए, तो दो चीज़ें हैं। हो सकता है कि आप तक कुछ मालूमात हो, लेकिन फ्रैक्चर रिपोर्ट किया MRI ने उनका, और दूसरा ये कि उनका पाकिस्तान में इलाज नहीं हो रहा। तो ये दोनों चीज़ें, एक चीज़ जो उनके इंजरी के हवाले से है, अगर आप उस पर मोटा मोटा अगर आपको कुछ समझ आए कि क्या हो सकता है, और दूसरा क्या पाकिस्तान में उसका इलाज मुमकिन नहीं था? अच्छा इमरान, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन लाइन। नंबर 2 जो बात है कि एक तो मुझे MRI की रिपोर्ट, आई डोंट इंट्रीग इनटू व्हाट PCB इज डूइंग राइट नाउ। मुझे बिल्कुल इस चीज का नहीं है कि उसको फ्रैक्चर कौन सा हुआ है। ब्रॉडली स्पीकिंग यस, उसकी इंजरी को मैंने 3, 4, 5 मरतबा देखा है कि ये इंजरी में ये फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग की इसलिए इसको बाहर भेजा गया है, नंबर 1 कि आपको अपने ही जो इस वक्त मेडिकल पैनल है उस पर इस्तेमाल नहीं की है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास इस वक्त 2 ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑन बोर्ड हैं और एक मेडिकल कंसल्टेंट ऑन बोर्ड है, और आपके पास वो ऑन बोर्ड है, ये ऑन बोर्ड है,
जिसका हम बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं, तो आई डोंट नो कि व्हाई दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन देम। वो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? जब आप किसी को लेते हैं CMO या हूएवर इज होल्डिंग द फोर्ट, उसको ये चाहिए कि ये ऐसे ओपिनियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन तो खास तौर पे इसी चीज के लिए इक्विप होते हैं। अगर वो इस चीज के लिए भी इक्विप नहीं है तो आपने इनको रखा क्यों हुआ है? किस लिए रखा हुआ है? ठीक है। मैं फिजिशियन हूँ, मैं इस चीज के लिए शायद मैं इसको ऑपरेट ना कर सकूं या इस चीज को ना देख सकूं, लेकिन अगर आपने एक ऑर्थोपेडिक सर्जन रखा हुआ है और वो कहते भी हैं कि मैं स्पोर्ट्स सर्जन हूँ, तो स्पोर्ट्स सर्जन का तो यही काम है। स्पोर्ट्स सर्जन का और क्या काम है? हाँ, एक चीज जरूर मैं रेस्क्यू को आऊंगा उनके, कि अगर उनको ये पता है और वो चाहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि स्पेशलाइज्ड एंकल सर्जन से इनकी सर्जरी हो या स्पेशलाइज्ड एंकल सर्जन इनको देखे, वो दूसरी बात है। वो बिल्कुल अगर ये मुझ पे भी छोड़ा जाए तो मैं देखूंगा कि स्पेशलिस्ट कौन है एंकल का। मैं शायद आई विल टेक अनदर रूट, बट देयर इज अ केवियट ओवर हियर। आपके पास एक कतर की अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छी है, कतर की आपके पास भी है। अगर आप भेजना चाहते हैं तो को कतर भेजिए, बिकॉज अच्छा, कता कलामी की माल चाहूंगा डॉक्टर साहब, कतर में इंग्लैंड से बेहतर इलाज है इसका? बहुत बेहतर, क्योंकि उसके अंदर तो टॉप के जो सर्जन हैं फुटबॉल के एंकल के बैठे हुए हैं। ठीक है। खास तौर पे उनका जो CMO है वो पीटर डिओए, वो सबसे बेहतरीन इस वक्त एंकल का सर्जन है दुनिया के अंदर। तो उन्होंने पूरी दुनिया को इकट्ठा किया हुआ है। वो आपके पास भी हैं, उनके पास रिहैब सेक्शन भी उनका अपना है, उनका पूल भी अपना, उनकी हर चीज अपनी है। बट नॉट विथ स्टैंडिंग दैट के स्टिल मैं ये कहूंगा बात कि अगर हमें उसको भेजना है तो फिर वो एंकल स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए और एंकल स्पेशलिस्ट ही उसको देखिए अगर वो जाना चाहता है तो। बिल्कुल सही बात मेरा है। ख्याल है इमरान आपका दूसरा भी क्वेश्चन का पार्ट था, वो क्या था जरा बताइए। अच्छा, एक तो ये था कि अगर आपको कुछ उनकी मालूमात हों इंजरी की, वो आपने बता मैंने किसी से, इमरान बिल्कुल इंट्रीग नहीं किया, किसी से पूछा नहीं कि व्हाट हैज हैपेंड। कोई डेफिनेटली मुझे पूछेगा तो मैं जरूर उसको MRI को देखूंगा। आई डिडंट सी द MRI। मेरा बाप डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं जानना चाह रही थी कि जिस तरह से आपको इस बात की खबर है कि कतर में बेहतर इलाज है, तो इतना लंबा सफ़र तय करके उन्हें हमने इंग्लैंड भेजा, और वही सहूलियात हम क्यों अपने मुल्क में मुयसर नहीं कर पाए आज तक? इसलिए कि आपके मुझे तो एक खबर मिली थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो होती है उसमें डॉक्टर को भी कमरा नहीं दिया जाता। फिर डॉक्टर को भी कहते हैं कि डॉक्टर की हमें जरूरत नहीं है। आपको जरूरत ही नहीं डॉक्टर्स की। आप इस फील्ड को, आप स्पोर्ट्स मेडिसिन को समझने से काफिर हैं। इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर आप स्पोर्ट्स मेडिसिन को नहीं समझ पा रहे कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, और आप हर आदमी को ये समझते हैं कि वो स्पोर्ट्स फिजिशियन बन जाएगा। मैंने पहले भी आपके ही प्रोग्राम में एक जिक्र किया था कि हमें उनकी इंटेलिजेंस का उसी वक्त पता चल गया था कि जब आपने एक टीम फिजिशियन बनाकर एक ICU के डॉक्टर को इस मुल्क से बाहर भेज दिया था टीम के साथ। मुझे बताएं उसका क्या काम है ICU के डॉक्टर का स्पोर्ट्स इंजरीज के साथ, उसकी कंट्रीब्यूशन इस इंजरीज में कितनी थी, मुझे आप बताइए। जिस वक्त डॉक्टर सोहेल काम करता था, सबसे पहले डॉक्टर सोहेल को ही सवाल पूछे जाते थे कि हाँ भाई ये इसका एक्सटेंट कितना है, ये क्या हुआ है। बुलाइए उसको अपने प्रोग्राम में, उस डॉक्टर को, उससे सवाल कीजिए, पूछिए उनको ला करके क्या करते हैं। अब हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि हम अपने मुल्क के अंदर ये चीजें पैदा करें। हम स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स फिजिशियन को नहीं ला सकते, आप चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को नहीं ला सकते यहाँ पे, तो आप मतलब व्हाट आर यू लुकिंग एट? आप कर क्या सकते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब एहसन भी कुछ सवाल करना चाहते हैं आपसे। जी एहसन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एहसन आगी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, एक लास्ट वीक जब ये साइम की इंजरी हुई है उस वक्त PCB की मीडिया रिलीज आई थी कि एंकल फ्रैक्चर तो है लेकिन 6 हफ्ते के अंदर कंपेटिटिव क्रिकेट में ये वापस आ जाएंगे। तो ऑफ कोर्स हमें एक्सटेंट तो नहीं पता किस तरह का फ्रैक्चर है। आपका एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज क्या बताती है, एंकल फ्रैक्चर के बाद 6 हफ्ते में कोई भी एथलीट वापस आ सकता है स्पोर्ट्स में? यार एंकल फ्रैक्चर अगर है ना एक्सटेंट, सबसे पहले तो उसका एक्सटेंट देखना पड़ेगा कि एक्सटेंट क्या है। हाँ। 6 हफ्ते की बात मिनिमम है, ये 6 हफ्ते की बात मिनिमम कर रहे हैं, मैक्सिमम बात नहीं कर रहे। इट कुड गो अप टू 12 वीक्स। आपको प्लेयर की इंपॉर्टेंस देखनी है, इंजरी की इंपॉर्टेंस देखनी है। ये स्टांस हमारा चेंज भी हो सकता है, शायद हमने जल्दबाजी में ये ना कह दिया हो कि जी ये 6 वीक्स के अंदर वापस आ जाएगा।
ये 6 वीक्स के अंदर वापस नहीं आएगा, इस सेंस में कि अगर आपने एक्सटेंट इंजरी की ज्यादा है तो हाउ कैन यू डील विद इट, वो आपको फिर 12 वीक्स, सो इट टेक्स अबाउट 6 वीक्स टू 12 वीक्स टू हील। तो वो अगर उसका ऑपरेशन भी होता है तो हमें 6 से 12 वीक्स। आप याद रखिएगा, रिटर्न टू स्पोर्ट्स और रिटर्न टू फुल परफॉर्म दो डिफरेंट चीजें हैं। रिटर्न टू स्पोर्ट्स हो सकता है उसको हम रिहैब के जरिए भगाना शुरू कर दें, कुछ ट्रेनिंग शुरू करा दें, वो रिटर्न टू स्पोर्ट्स नहीं है। रिटर्न टू हमें फुल फॉर्म वो चाहिए होता है कि जिसमें प्रोफेशनली प्लेयर साइम जैसे था साइम वैसे ही हो, साइम वैसे ही हमें दे सके, अपना साइम वैसे ही वापस दे सके। दैट इज रिटर्न टू स्पोर्ट्स। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल था कि पाकिस्तान में अगर हम माजी में देखें काफ़ी इंजरीज ख़राब भी होती आई हैं, डिले होती आई हैं, जिस तरह से एहसानुल्लाह की एग्जांपल हमारे पास है। फिर अगर हम जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, अभी जैसे वो तकलीफ़ का शिकार हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो बड़ी जल्दी रिकवर कर जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा से ऐसा होता है कि इंजरीज बहुत ड्रैग हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, प्लेयर्स वापस नहीं आ पाते हैं। आपने दूसरी किसका कहा? एक तो एहसानुल्लाह था, दूसरा किसका कहा कि इंजरी? जसप्रीत बुमराह, भारत में अभी उन्हें बैक स्पेज़म हुआ है ना, तो उनके बारे में एक्सपेक्टेड है कि शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जल्दी रिकवर कर पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन होता ही नहीं है कि कम बैक हो किसी। इसको इस तरह एक कंपैरिजन में भी डॉक्टर साहब हम ले सकते हैं ना कि अगर जैसे आपने कहा कि 6 हफ्तों का आप कंपटीशन की क्रिकेट में उस तरह से अपनी फुल मुकम्मल बहाली के साथ आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन दुनिया में आते हैं लोग, पाकिस्तान में नहीं आते। तो बुनियादी तौर पर जो मीरब का सवाल था वो यही कि पाकिस्तान में इंजरीज, एहसानुल्लाह का नाम है, नसीम शाह आ गए, इसमें हसनैन आ गए, इसमें और लोग भी आ गए, तो ये वाला ऐसा क्या वजह है ऐसी? शाहीन आफरीदी इवन आपकी सबसे बड़ी बेसिक वजह है कि आपके पास इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं होते। आपका मतलब आपके पास रिहैब की टीम, रिहैब का एक बड़ी मुश्किल से एक बंदा आया था हमारे पास, वो भी शायद पीसीबी छोड़कर चला गया। आपके पास आज तक रिहैब के कितने लोग हैं, मुझे ये बताइए। आपने एनसीए में, पीसीबी में कितने लोग रखे? आपने कितने लोगों को, आपने डॉक्टर सुहेल को कहा कि जी ये अब ट्रेनिंग भी कर लेगा, ये अब फिजिशियन भी बन जाएगा, ये भी कर लेगा, ये वो भी कर लेगा, कैसे कर लेगा? You don't have a full team of rehabilitation working with you, professional team. आप अगर आज एमएससी एक ट्रेनर को कहें कि वो रिहैब स्पेशलिस्ट है, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। एमएससी स्पोर्ट्स साइंसेस वाले बंदे को आप कहेंगे कि वो रिहैब स्पेशलिस्ट है, वो नहीं है। ये गलत है, ये गलत चीजें हैं। आप मतलब ये नहीं कर सकते, ये गलत, आप गलत जगहों पे गलत बंदे नहीं प्लेस कर सकते। आपके पास इंजरीज वापस आने की, इंजरीज को सबसे पहले समझना कि इंजरी है क्या। आपका मोहम्मद वसीम अभी तक बॉलिंग नहीं कर सका, उसको पास डिफेक्ट, उसको आज साल से ज्यादा हो गया। क्यों, मुझे बताइए। अभी इसलिए कि आपने अभी तक डिसाइड ही नहीं कर सके। 3 दफा तो आपने फैसला किया कि उसको पास फ्रैक्चर है भी कि नहीं है। अब 3 दफा तो ये फैसला कर चुके हैं कि ये है, तो फिर फैसला किया नहीं है, फिर है। अब 2-3 दफा तो आप उसको अभी यो बना के चल रहे हैं। उसके बाद अगर आपके पास जब डायग्नोसिस हो गया तो उसके ऊपर प्रॉपर हेल्प कौन दे रहा है आपको? क्या रिहैब स्पेशलिस्ट आपके पास है जो उसको हेल्प दे रहा है? क्या आपके पास फिजिशियन है कोई आपके साथ साथ लेकर चल रहा है? आपके पास फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। मैंने इसीलिए तो कहा कि मैं पीसीबी के रेस्क्यू को इसलिए आऊंगा कि आपने उसके ऊपर पैसा खर्चने की जरूरत ही महसूस नहीं की। आपने ये तो महसूस किया कि मुझे स्टेडियम 17 अरब रुपए का जल्दी से बनाना है, लेकिन क्या ये महसूस किया कि हमने एक रिहैब स्पेशलिस्ट सेंटर बनाना है? क्या बात? 10 साल से I've been helping, मतलब saying this thing कि जी आप एक रिहैब सेंटर बनाए, रिहैब सेंटर बनाए, रिहैब सेंटर बनाए। शायद रमीज ने एक दफा कोशिश की बीच में इनिशिएटिव लेने की, लेकिन then it never happened, कभी हुआ ही नहीं। आपने प्रोफेशनल फुटबॉल को आप देखना जाए, अभी मैंने स्वीडन में काम करके फीफा के सेंटर के ऊपर काम किया, दे हैव प्रोफेशनली एवरीथिंग विद देम। कतर में जाकर देखें, अब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दुबई के अंदर जाकर देखेंगे प्रोफेशनली। मतलब दुनिया में इसको पेशा वाराना महारत के तौर पर और जो जहां पर जिसका है उसी अंदाज में स्पोर्ट्स इंजरीज को एक आम शख्स की इंजरी से हट के ट्रीट किया जाए। आपको ये स्पेशलिटी को मानना पड़ेगा जब तक ऑर्थोपेडिक सर्जन इमरान, ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स इंजरीज नहीं देख सकता। ये ऑटोमेटिकली गलत है। ये यहीं पे बुनियादी नुक्ता है। और जो आपने उठाया कि आप 17 अरब से स्टेडियम्स बना रहे हैं, लेकिन उन स्टेडियम्स में खेलना किसने है, क्या वो फिट हैं या नहीं, उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। बहुत शुक्रिया। ये तो देखें, आपने क्रिकेट के टूर्नामेंट्स कैंसिल कर दिए इस साल में। हाँ जी, आप स्टेडियम की तरफ तो ध्यान दे रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे।
ठीक है डॉक्टर साहब, आपने वसीम का नाम लिया है, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में आपसे दोबारा रब्ता किया जाए और ये जो 4, 5, 6, 7 पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स हैं जिनकी इंजरीज़ के बाद वो अपनी जो पोटेंशियल फॉर्म नहीं कर पाए, इस पर आपसे आने वाले दिनों में ज़रूर गुफ्तगू रहेगी। हसन साहब, पाकिस्तान के पास तो है ही, वो कहते हैं हम कतर जा सकते थे। ये देखें, कतर भी आप जा सकते थे जिस तरह आप इंग्लैंड गए, बात तो वही है ना, आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं। द थिंग इज कि आपने अपने स्ट्रक्चर्स कितने डेवलप किए, एंड देन अगेन आपका जो स्पोर्ट्स साइंसेस का डिपार्टमेंट है, ये सबसे अहम डिपार्टमेंट है, क्योंकि इसने आपकी टीम को अप एंड रनिंग रखना है। इसी डिपार्टमेंट से आपके वर्कलोड्स मैनेज होने हैं। जो वर्कलोड मैनेज आज से 3-4 महीने एक बज़वर्ड बना हुआ था, यहाँ से ही रिहैब होनी है। आपके पास जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, एनसीए के अंदर या वैसे भी आपके पास कोई स्टाफ ही नहीं है, आपके पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। आपके जो डोमेस्टिक के लड़के हैं, आप सोचें अगर आपके जो इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स हैं उनका ये ट्रीटमेंट है, तो आप सिर्फ सोच ही सकते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कितने इश्यूज होंगे। कई लोग हैं, मेरा प्लेयर्स एहसन साहब कता कलामे के मार चाहूँगा, प्लेयर्स आते हैं जिम में, मैं पिछले साल देखा, मैं क्या तू इत्थे ही है, वो पाइन रिहैब चल रहा है। अगला साल आ गया, मैं क्या सीजन शुरू हो रहा है, पाइन रिहैब चल रहा है, मैं क्या यार 1 साल हो गए तेरा रिहैब भी चली जा रही है। हसन अली को देखें, हाँ, उसकी एल्बो इंजरी आज तक ठीक नहीं हो पाई। नहीं, ये आपकी देखें ना, इसके अंदर जब हम 2023 का वर्ल्ड कप जब था और उस वक्त ऑफ कोर्स आई वाज पार्ट ऑफ द पीसीबी, नसीम शाह इंजर्ड हुए, और नसीम शाह भी इसलिए इंजर्ड हुए कि वर्कलोड सही तरह मैनेज नहीं किया जा रहा था, वो इंजर्ड हुए। उसके बाद जब हमारी सेकंड क्रॉप ऑफ फास्ट बॉलर्स थी, जिसके अंदर हमारे अरशद इकबाल थे, एहसान उल्लाह थे, मोहम्मद हसनैन थे, ये कोई भी फिट नहीं था, तो फिर आपको इस वजह से हसन अली को वापस टीम में लाना पड़ा। तो जो स्पोर्ट्स साइंसेज डिपार्टमेंट है, ना सिर्फ इसका काम लड़कों की रिहैब करना है, बल्कि मेक श्योर करना है जो आपकी सेकंड क्रॉप है, जो आपके मुतबादल के तौर पर है, जी, वो भी रेडी हो कि वो टीम में जब अगर खुदा न खास्ता कोई इंजरी हो गई है तो वो उसको उसके तबादले के लिए, उसके मुतबादल के तौर पर हर वक्त तैयार बैठे रहे। एग्जैक्टली। तो ये भी मतलब एक वहाँ पे इशू है। रिप्लेसमेंट का देखें इशू तो हमारे पास है हाफिज साहब। अगर हम देखते हैं, हम हमेशा से इसी लम्हे से गुजरते हैं कि अगर एक प्लेयर हमारा इंजर्ड होता है तो हमारे पास उस कैलिबर का दूसरा प्लेयर नहीं होता है, हम परेशान हो जाते हैं, मैचेस हारने की तरफ चले जाते हैं। हाफिज साहब, किस तरह से रिप्लेसमेंट भी क्रिएट हो सकती है, इस बारे में भी बात करनी चाहिए हमें। देखें, रिप्लेसमेंट मैंने तो इसके बारे में बात भी की थी, मैंने बल्कि लिखा भी था कि हमारा जो ए टीम का स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप अगर ए टीम शाहीन से आए तो सही ना है, लेकिन वो शाहीन अगर जाके ऑस्ट्रेलिया में क्लब की टीम से खेल रही है या जो टीम यहाँ आ रही है उसके साथ सिर्फ वार्म अप खेल लेती है, वो स्ट्रक्चर नहीं है। आप अभी देखें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिन टीम्स ने जीती है या जो फाइनल में गए हैं, इनके आप साउथ अफ्रीका के ए टीम का स्ट्रक्चर देख लें, आप न्यूजीलैंड के टीम का स्ट्रक्चर देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के देख लें, पाकिस्तान में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। जिसकी वजह से जो आप रिप्लेसमेंट की बात करिए, ए टीम स्ट्रक्चर क्यों एग्जिस्ट करता है कि आपके जो डोमेस्टिक के बेहतरीन प्लेयर्स हैं उनको बाकी टीम्स जो इंटरनेशनली खेल के डिफरेंट कंडीशंस में खेल के उनको वो एक्सपोजर मिले। हमारे पिछले 3 साल के अंदर ए टीम ने टूर किया जिम्बाब्वे का, श्रीलंका का, बांग्लादेश का, दैट्स इट। आपकी ये टीम, और ये डार्विन में खेलने चले गए, डार्विन में खेलने, वो भी क्लब टीम्स के साथ, डिस्ट्रिक्ट की टीमों के साथ और क्लब की टीमों के साथ खेलते रहे। लेकिन अभी जैसे आपने मीरा बिन ने एहसन साहब ने जिक्र किया ना, ए टीम का स्ट्रक्चर, 2 चीज़ें उसमें, एक आपने कहा कि जो आपके मुतबादल खिलाड़ी हैं, जो आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, वो उसमें आते हैं, और फिर जो आपके कम बैक करने के लिए आ रहे होते हैं, जो आपकी टीम से ड्रॉप हुए होते हैं और उनकी कारकर्दगी पर आपने निगाह रखना होती है, वो एक मिक्सचर होता है। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान ने आखिरी जो टूर किया था वो एक यादगार सा टूर है, जिसमें मतलब तौफीक उमर भी थे, मोहम्मद हफीज़, उमर अकमल, जिसमें इन्होंने उसके बाद इनकी टीम में जगह बनी। मेरा ख्याल हफीज़ का भी कम बैक उसी टूर से हुआ था, 2008 का गालिबन टाइम था, या 8-9 का, उस ए टीम के टूर से। आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ खेला था, तकरीबन 2014-15 की मैं बात करूं, जो टेस्ट सीरीज भी हुई थी, फिर इंग्लैंड लायंस के साथ पाकिस्तान ए खेल रही थी, वहां पे शान मसूद ने स्कोर किया था, यूएई में। उस वक्त शान मसूद ने स्कोर किया था, जिसके बाद वो वापस टीम में आए। तो जिस तरह आपने कहा कि जो पेरिफेरी पे बाकी आपके लड़के हैं, उनके लिए भी मौका होता है कि वो वापस आ सके टेस्टिंग कंडीशंस में खेल के। तो उसके लिए आपको इंग्लैंड के खिलाफ खेलना पड़ेगा, जिम्बाब्वे और एग्जैक्टली किसी तरीके से उनको मतलब कमतर साबित करने की टीम है। लेकिन आप जब ऊपर की टीमों से खेलेंगे अपने, तो डेफिनेटली आप बेहतर होंगे ना, बेहतर होंगे, बिल्कुल सही बात है। और देखिए, ये इसी तरह से मुकाबला जो है, ये यहीं से आपको पता चलता है ना कि आपके पास कितना पूल है, कितना नहीं है। हमारे पूल में इजाफा हुआ है जी। हमें ज्वाइन किया है जीशान राना साहब ने, वन एंड ओनली स्पोर्ट्स एनालिस्ट, आप सबके फेवरेट। जीशान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? एहसन नागी साहब हैं हमारे साथ आज, और
हम बिल्कुल अभी इंतज़ार कर ही रहे थे आपका। ज़ीशान साहब, हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द रिप्लेसमेंट, दैट वी नेवर हैव दैट रिप्लेसमेंट। हमारा कोई प्लेयर इंजर्ड होता है ना, हमारे पास उसकी रिप्लेसमेंट में कोई दूसरा प्लेयर तैयार नहीं होता है। अभी इंडिया में जसप्रीत बुमराह की बात हो रही है कि वो भी इंजरी का शिकार है एंड मोस्ट प्रॉबेबली शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी ना हो। तो ये जो एक मिसिंग एलिमेंट है, ये भारत के लिए भी बड़ा तशवीशनाक है। क्या कहेंगे इस हवाले से? एक्चुअली जी, फॉर श्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था तो मुझे एक चीज ध्यान में आई, सिंस आई वाज जस्ट सुनता हूं आपके प्रोग्राम को। स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात जब हो रही थी एंड रिप्लेसमेंट्स की बात हो रही थी, रिहैब्स की बात हो रही थी। पाकिस्तान में तो जी एब्सोल्यूट लॉ ऑफ जंगल है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है। जिस तरह जंगल में कोई डिस्पेंसरी या कोई डॉक्टर नहीं ना होता, whosoever falls ill he falls apart, तो यहाँ पर वो वाला सिचुएशन है। तो ये तो कभी इंप्रूव नहीं हुई। अब बात करें रिप्लेसमेंट्स की, हमारे पास रिप्लेसमेंट जसप्रीत बुमराह जिस तरह का प्लेयर है ना, वो वन ऑफ अ काइंड होते हैं, वन इन अ डेकेड निकलते हैं, वन डेकेड एंड हाफ निकलते हैं। उसकी रिप्लेसमेंट आप किसी भी सूरत में ना उस गायल का, उस स्किल का बॉलर राइट वे आप नहीं सेटअप कर सकते। इट हैज टू टेक 3 to 4 years फॉर अ बॉलर टू मैच्योर अप। नाउ साइम अयूब हमारा इंजर हुआ और जिस तरह हमारे इन द रैंक्स हम देखते हैं प्लेयर्स को, तो हमारा बहुत बड़ा वॉइड है, डेल्टा बहुत बड़ा है बिटवीन प्लेयर विद हिज स्किल्स, जो भी लड़का बन चुका है, और सबसे बड़ी बात इस मोमेंटम में ये आ चुका था। और उसके साथ के भी अगर हम असरों को देखें तो इनमें वो वाला एलिमेंट नहीं है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक हमारा स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर तो आपको पता है, कीप ऑन डिस्कसिंग, इवन इफ इट्स ए टीम, उसको शाहीन बोलते हैं, उसको उकाब बोलते हैं, जो भी टीम बोलते हैं। उन प्लेयर्स की हमने जब भी देखी है डिस्प्ले ऑन द ग्राउंड, वो अभी भी जो है ना, वो पाकिस्तान के टाइम के साथ ही चल रहे हैं, वो मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ नहीं चल रहे। 2-4 प्रोग्राम पहले आप ही के प्रोग्राम मैंने कहा था कि साइम अयूब इज अ ब्रिज टू कंटेम्पररी क्रिकेट दैट इज गोइंग ऑन इन द एंटायर वर्ल्ड। तो इट्स अ बिग लॉस। इसका बैकअप कैसे होगा? अब आई डोंट नो हमने कौन कौन से लड़के अपने टूर में साथ कैरी किए थे। तो इफ वी कीप द यंगस्टर्स विद द टूर टीम और उनको अब एक्सपोजर दें, वाकई बात है कि पैसा पाकिस्तान में टूर्नामेंट्स पे लगाने के बजाय अपनी जो सेकंड ईयर की टीम है उसको इंटरनेशनल टूर्स वगैरह कराए जाएं, और वो क्लब लेवल के टूर्स ना कराए जाएं, बजाय कि उनको जो है ना प्रॉपर एक्सपोजर दिया जाए। ए टीम अगेंस्ट ए टीम, और जो टियर 1-2 कल की जो हम कल से डिस्कशन सुन रहे हैं, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, आज आईसीसी ने भी बात कर दी कि ना उन्हें टेस्ट नेशंस को 2 में डिवाइड करें। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बैकअप प्लेयर्स को सेकंड ईयर के साथ मैचेस करवाते हैं, उनकी स्टेट के साथ मैच कराते हैं, क्लबों के साथ मैच कराते हैं, या प्रॉपरली इसी को आगे बढ़ाते हैं। जो आपने 2 डिवीजन की बात की है ना राणा साहब, ऐसा नहीं, ये आपको लगता है कि ये एक अच्छा ख्याल है जिस तरफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जाना चाह रहे हैं? और इससे पहले माजी में भी एक मतलब बिग 3 भी आया, फिर उससे पहले आज से 8-9 साल पहले इंडिया भी इसके हक में नहीं था। क्रिकेट तो पहले ही बहुत कम होती है, तो अगर आप उसको भी 3-4 मुल्क अलग हो जाएंगे, 5-6 अलग हो जाएंगे, तो इसका फायदा सिर्फ बिग 3 को ही है। क्योंकि आप अगर इसका प्रेमिस देखें ना कि ये कहाँ से फिर से सोच आई है, जिस तरह आपने कहा पहले भी काफ़ी दफ़ा ये डिस्कस होता रहा कि डिफरेंट टीयर्स हों। फ़ायदा इसका ये, इनको जो ये अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज़ हुई है, इसके बाद जिस रिकॉर्ड क्राउड आया, जिसकी रिकॉर्ड व्यूअरशिप हुई है, उसके बाद इसको इस चीज़ ने फिर से एक दफ़ा मोमेंटम पकड़ा है। इसका फ़ायदा सिर्फ इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को ही होगा, दुनिया क्रिकेट को नहीं है। ऑफ कोर्स देखें आप, वेस्ट इंडीज जो है, अगर अफगानिस्तान के साथ जो भी सेकंड टीयर है उसके अंदर यही आ जाता है ना, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ये टीम्स। आप मुझे बताएं, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन देखेगा? इस वक्त टेस्ट क्रिकेट अगर आपकी कहीं बिकती है और जो देखी जाती है, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया की वजह से। आप देखें पाकिस्तान जब सब टीम्स को होस्ट करता है 2 टेस्ट खेलता है, बांग्लादेश को होस्ट किया 2 टेस्ट खेले, वेस्ट इंडीज को भी होस्ट करेंगे 2 टेस्ट खेलेंगे, इंग्लैंड आया 3 टेस्ट खेले। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड एक फीजेबल है, इंग्लैंड को आपने होस्ट करना, वहां से आपको पैसा बनता है, बाकी आपकी सीरीज लॉस में जाती हैं। ठीक है, तो ये जो 2 टीयर्स हो जाएंगे, इसमें फायदा सिर्फ टॉप बोर्ड्स को है, जो टॉप 3 बोर्ड्स हैं। बाकी जो क्रिकेट नेशंस हैं वो इसकी वजह से शायद और पुअर हो जाएंगे, और शायद आपकी जो टेस्ट क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो शायद ज्यादा सफर करेगी, ऑफ कोर्स। अच्छा, एक और चीज़ है हाफिज साहब, मैं देख रही हूँ कि कल से ना एक चीज़ बड़ी गर्दिश में जा रही है खबरों की दुनिया में, वो है बाबर आजम की 50s। कि बाबर आजम, वो हमारा एक ना मुल्क का एक अंदाज है कि हम लोग पास्ट में क्रिटिसाइज भी भरपूर करते हैं और फिर तारीफ भी हम बेइंतहा कर देते हैं। तो अभी अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं, उनकी 50s हमें नज़र आ रही है। बैकग्राउंड में जो उनका एक खामोश बल्ला रहा है उस पर किसी ने गौर नहीं किया है, अब उनकी तारीफ बहुत हो रही है। तो बाबर के फैंस बड़े एक्साइटेड हैं इस सवाल। 2 रन किस तरह से सकते हैं हसन साहब? आप जैसे भी मीरब ने जिक्र किया, बाबर चूँकि एक तो ये है कि वो एक अच्छी चीज़ के रन्स उन्होंने किए, जो उसमें से, हाँ, जो उसमें से
ख़राब चीज़ के अख्ताम उन्होंने अपनी इनिंग्स का बड़े उस अंदाज में किया जो उन जैसे प्लेयर से तवक्को नहीं करते, लेकिन जो खुश आइंद है कि रन्स निकले हैं बाबर की तरफ से। देखें जो भी आपके जितने भी अच्छे प्लेयर्स होते हैं या जो भी क्रिकेटर्स होते हैं उनका एक बैड पैच आता है, ठीक है, ये तो एक रियलिटी है, बैड पैच आता है और वो उस बैड पैच में से जो प्लेयर जितनी जल्दी निकल जाता है वही उसकी ग्रेटनेस होती है। ऑफ कोर्स बाबर के साथ ये नहीं था कि वो कभी स्कोर नहीं करेगा, सबको पता था वो स्कोर करेगा, लेकिन वो वक्त कब आएगा सब इस चीज़ का वेट कर रहे थे, क्योंकि बाबर बहुत अरसे के बाद एक पाकिस्तान के पास एक अच्छा बैट्समैन आया है। मेरे ख्याल से जो शायद रिटर्न टू फॉर्म ज़्यादा डिले हो गया, वो शायद जो ऑफ द फील्ड बहुत इश्यूज चल रहे थे वो एक बहुत मेजर डिस्ट्रैक्शन थी। आप देखिए, मतलब आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि जो चीज़ें इर्द गिर्द हो रही थी उससे फ़र्क पड़ा है? देखें ये कैसे हो सकता है ना फ़र्क पड़े, हाफिज साहब आप और मैं यहाँ बैठे हैं, हाँ। और अगर हमारी पीछे मसले चल रहे हो, आपके दफ्तर से भी आपको इश्यूज आ रहे हो, मुझे भी तो हमारी बात करने में भी थोड़ा सा हम हिचकिचाएंगे, सब कुछ होगा। तो प्लेयर ने तो एक जो इतने हाईएस्ट लेवल पर एटमॉस्फेयर के अंदर जाके जो बाकी और लाइव है, सब कुछ लाइव है, कोई एरर का मार्जिन ही नहीं है, और जो दूसरे की स्किल्स हैं वो शायद कभी कभार प्लेयर्स की उसी लेवल पे होती है, उससे ज्यादा होती है, आपने उसको खेलना है। तो अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो, अगर आपको पीछे से परेशानी है तो आप नहीं परफॉर्म कर पाते। लेकिन आपको नहीं लगता तजुर्बाकार खिलाड़ी को तो इतना तजुर्बा हो गया होता है कि पीछे आग भी लगी हो तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैदान वो बड़ा देखें, मैं आपको बताऊं जो आपके क्रिकेटर्स है ना, देखें बाकी बोर्ड्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अगर हम बात करते हैं तो क्यों अच्छे हैं या क्यों बेहतर प्लेयर्स को मैनेज कर लेते हैं, जो आपके एलीट एथलीट्स होते हैं ना, आपने इनको मैनेज करना होता है, ठीक है। आप किसी प्लेयर को अच्छा जी अगर इसके पास स्किल है आप उठा के ग्राउंड में नहीं भेज सकते कि अब जाओ खेलो, आपने इनको प्रॉपर मैनेज करना है, आपने इनकी मेंटल हेल्थ भी देखनी है, आपने इनकी फिजिकल हेल्थ भी देखनी है। हम वही वर्कलोड की बात बहुत करते हैं क्योंकि हम फिजिकल हेल्थ के ऊपर बात करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई नहीं बात करता। जो बाकी दुनिया है, जो आपके टॉप 3 बोर्ड्स हो गए या बाकी हो गए, उन्होंने मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत बात करना शुरू कर दी हुई। आप देखें आपके अक्सर जो क्रिकेटर्स हैं, इंग्लैंड के हो गए, ऑस्ट्रेलिया के हो गए, ये मेंटल हेल्थ ब्रेक्स ले लेते हैं। बेन स्टोक्स इस वक्त जो इंग्लैंड की क्रिकेट को जिन्होंने रिफॉर्म कर दिया, वो कोई 6-7 महीने मेंटल हेल्थ ब्रेक लेके आए थे। तो हम लोग उन चीजों के ऊपर नहीं काम करते। फिर ऑफ कोर्स जब पीसीबी अक्सर हम देखते हैं, और ये हर 2-3 साल बाद होता है, हाफिज साहब को भी पता है, हर 2-3 साल बाद पीसीबी जो अपने बेस्ट प्लेयर्स होते हैं उनके साथ आमने सामने खड़ा हो जाता है। तो यह मुझे होता है दुनिया में ये कहाँ पे बाकी बोर्ड्स में होता है कि बोर्ड ही अपने प्लेयर के आमने सामने खड़ा हो जाए। इसकी मोस्ट रिसेंट एग्जांपल 2023 वर्ल्ड कप था और इसके अराउंड था। उससे पहले हमने देखा जो और भी जो लड़के थे उनके खिलाफ भी खड़ा होता रहा, कभी शाहिद अफरीदी के इशू होते थे, कभी हफीज के इशू होते थे। ये तो सब चीजें हम देखते हैं, इसीलिए तो हम एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है कि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो जाता है। अनप्रेडिक्टेबली का ये जो टैग है ये अब हमें तोड़ना पड़ेगा। अगर आपने क्रिकेट बहुत आगे जा चुकी है, अगर आपने रेलिवेंट रहना है तो आपको ये टैग तोड़ना पड़ेगा। राना साहब कहाँ देख रहे हैं ये जो एक जहनी मजबूती का मामला है, फिज़िकल फिटनेस का मामला है, बुनियादी तौर पर ये एक बड़ा दिलचस्प मौजू है कि आपके जो टॉप एथलीट्स हैं उनको आपने मैनेज करना है, और अगर आप इसको खिलाड़ियों से निकल भी जाएं तो मजमूई तौर पर जो आपके स्किल्ड लोग होते हैं अगर आप उनको मैनेज करेंगे तो वो आपके लिए बहुत शानदार करेंगे। आप तवक्को भी नहीं करेंगे वो ऐसा कर जाते हैं। हम क्रिकेट पर रहते हुए अगर यहीं पर रहते हैं तो आपको लगता है वाकई हमें उसको बेहतर मैनेजमेंट की ज़रूरत है? जैसे अभी डॉक्टर सोहेल बता रहे हैं कि कतर भी जा सकते थे, ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ है वहाँ पर, लेकिन हमने लंदन भेज दिया है। सर एक्चुअली ना मैंने एक चीज़ नोटिस की अपनी एक्सपीरियंस में, जब आप एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स होते हैं ना तो तब आपका ना ये कॉग्निटिव थिंकिंग ऑफ हो जाती है। द मोमेंट यू आर ऑफ द योर डेजिग्नेशन, आपके अंदर बड़ी अच्छे आइडियाज आते हैं, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। तो इफ्स एंड बट्स के साथ दुनिया नहीं चलती। पॉइंट ये कि यस आई डू एग्री कि जो सुप्रीम एथलीट्स होते हैं उनके मेंटल इश्यूज होते हैं, उनको मेंटल हेल्थ जो है ना उनकी रिहैब चाहिए होती है। बट द पॉइंट इज हु इज गोइंग टू अलाउ देम टू हैव दैट ब्रेक? इनसिक्योरिटीज विद इन द बोर्ड, इनसिक्योरिटीज विद इन द प्लेयर्स। अब बेन स्टोक्स ने जो अपने हेल्थ के लिए ऑफ टाइम लिया होगा तो वुड ही नॉट हैव बीन श्योर कि जब वो वापस आएगा तो सेम पीपल, इफ नॉट द सेम पीपल बट द सेम प्रोसेस इज इन प्लेस एंड ही विल बी टेकन बैक इनटू द टीम। पाकिस्तान में या एज आई अगेन से द लॉ ऑफ जंगल क्या है, आपकी जगह इंटरवेंशन हो थी, कोई और बंदा आया था। मोर ऑफ नॉट एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेटर होते हैं ना, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करें तो आप बहुत सारे हर्डल्स को ना तोड़ के और फाड़ के आगे आते हैं और अपने आप को ना सीन पे बस्ट करते हैं और अपने आप को शोकेस करते हैं अपने टैलेंट। तो ये वो लोग हैं जिनका जब लाइट स्विच उनका माइंड और हो जाता है। ये वही प्लेयर हैं जिन्होंने 50-60 हज़ार की रूटिंग क्राउड के सामने चौके चक्के मार लेते हैं, विकेट में निकालनी होती है।
लेकिन अगर हम सिर्फ क्रिकेट को एज अ साइंस लें और एक आइडियल सिचुएशन की बात करें तो यस इंडीड मेंटल हेल्थ इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर प्रोन टू अंडरस्टैंड कि मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस पूरी जो है ना स्पोर्ट्स के एथलेटिक्स में है क्या। पाकिस्तान में इफ यू आस्क मी तो इवन आई कैन से द सेम अबाउट इवन हाफ ऑफ इंडिया एज वेल। मतलब बोर्ड तो उनका ऊपर से बड़ा अच्छा नजर आता है, उनके सिस्टम में बड़ा अच्छा नजर आता है, लेकिन फ्रॉम एन आउटवर्ड पर्सपेक्टिव मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इट येट इज अगेन अबाउट द स्किल ऑफ द प्लेयर्स, जो प्लेयर्स के स्किल सेट के हैं। रोहित ने एक टेस्ट मैच मिस किया था, मोमेंटम टूट गया। आप बताएं ऑस्ट्रेलिया में किसी ने मिस किया होता, इंग्लैंड में मिस किया होता, मोमेंटम टूटता। तो कुछ साउथ एशियन डीएनए में भी कोई मसला जरूर है इस चीज का कि वी डोंट नॉट लेट द प्रोसेस टू फॉलो, पर्टिकुलरली पाकिस्तान में तो है ही नहीं। और भाई ने एक बात की थी बोर्ड के बारे में, पीसीबी के बारे में। पीसीबी का इसलिए फटा पड़ता प्लेयर्स के साथ, वजह पीसीबी की ब्यूरोक्रेसी चेंज नहीं होती, तो पक्के जाब में बैठे दुनिया सारी में के निकाल लें किसी भी बोर्ड में कौन से बंदा 10-15 साल वैसे कि एक बोर्ड, चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बात ज़्यादा होती है, हमारे जो अपने टॉप क्रिकेटर्स हैं ना वो भी इसका एक बड़ी वजह है। ये सिर्फ पीसीबी के लोगों के ऊपर नहीं डाला जा सकता। अगर आप पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर हैं और आपकी हैसियत बन गई है तो आपको भी तो कुछ सिस्टम के लिए करना है ना। आप भी वो इसलिए निगाह में आ जाते हैं क्योंकि वो मंजर पर नहीं होते और सब उनके ऊपर डालना आसान है। हाँ। क्रिकेटर्स खुद उसके स्टेक होल्डर्स हैं, क्रिकेटर्स खुद ये चाहते हैं कि सिस्टम ना बने। सिस्टम बनेगा तो वो कहेगा मैं कप्तान, मतलब वो एक कप्तान पाकिस्तान टीम का, वो अगर बराह रास्त टीम चेयरमैन को भेजे तो वो कैसे सिस्टम की बात कर सकता है? वो नहीं कर सकता। चल आप मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान में प्लेयर्स अपने स्किल पे आते हैं, अपने टैलेंट पे आते हैं, लेकिन अपनी अगली जनरेशन को नेपोटिज्म के जरिए उनको टीम में डालना चाहते हैं। ये पाकिस्तान में नहीं होता। वी ऑल नो अबाउट दिस कि ये इनसे सिस्टम की एक्सपेक्टेशन करना और मेरिट की एक्सपेक्टेशन करना फ्रॉम द प्लेयर्स इज नॉट कॉल्ड फॉर। जो आ जाते हैं वो समझते हैं हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। राणा साहब यहाँ पर पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम 25-25 साल बाद लोगों को फ़ोन करते हैं क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी में आ जाता है बंदा, और उसको सिलेक्शन कमेटी में फ़लाँ जगह पर लोधरा में इलेक्शन ले रहा है, ट्रायल खानेवाल में ले रहा है या तुरबत में जाके वो ट्रायल ले रहा है, वहाँ पर उसको फ़ोन आ जाएगा, हो गया लॉन्ग टाइम नो सीन, कहाँ गायब हो तुम? उन्होंने कहा जी पान लगा कि 19 साल बाद फ़ोन आया तो खैरियत है आए तुम ट्रायल ले रहे हो? उन्होंने कहा हाँ ट्रायल ले रहे हैं। ये 2 लड़के हैं यार, इनको ज़रा देख लें। ठीक है भाई भेजो ज़रा, कि दोवें फारग ने जी। उन्होंने कहा 19 साल बाद फ़ोन करोगे तो बंदे तो नहीं रखे जाएंगे। उन्होंने कहा मैरिट तो नहीं आते। तो ये पाकिस्तान अच्छा, ये मैरिट सिर्फ टीम के लिए नहीं होता है। मैरिट तो बल्कि मैं कल भी इस हवाले से बात कर रही थी कि ये तो हमारे बोर्ड्स में भी मैरिट के ऊपर है, फैसले नहीं है, इसका भी मुआयना करना बहुत जो है वो ज़रूरी है। एक चीज़ मैं जानना चाह रही थी ज़ीशान साहब, साइम अयूब अभी इंजरी का शिकार है एंड डेफिनेटली कि वो टीम में नहीं होगा चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन उसके रिप्लेसमेंट के लिए अगर हम फ़खर जमान को मद्देनज़र रखते हैं तो फ़खर जमान भी मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, जो कि बोर्ड ने जिस तरह से कहा है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, कौन खेलेगा हमारी जानिब से? फ़खर जमान या साइम अयूब की तर्ज की क्रिकेट कौन खेल पाएगा? देखिए साइम अयूब की रिप्लेसमेंट फ़खर जमान नहीं बन सकता क्योंकि साइम अयूब के पास एरे ऑफ शॉट्स बहुत ज़्यादा है। वो लड़का भी अपने अप पे था और वो हर जगह पे शॉट खेल सकता है, नॉट ओनली वन साइड। वो ऑन और काउच का प्लेयर नहीं है, स्ट्राइक रेट बहुत फिट है, फखर वनडेज का टॉप प्लेयर है, मैं मानता हूँ अगर वो ऑन सब, लेकिन देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। फखर बाकी 100% फिट नहीं है। सो वुड यू लाइक टू बैट ऑन अ प्लेयर हु इज नॉट 100% फॉर दैट टूर्नामेंट, जिसकी बात में वर्ल्ड कप से ज्यादा डिस्कशन हो गई है, जिसपे आईसीसी फंसी रही है। सो पाकिस्तान के पास जो भी अवेलेबल टैलेंट है, अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इमामुल हक के बारे में लोग जो है एप्रीहेंसिव क्यों है। इज ही पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर? हैज ही प्लेड डोमेस्टिक क्रिकेट? Is he available for selection? तो फिर you should go for इमामुल हक। If not, फ़खर जमान से इफेक्ट नहीं है, do not risk him because मैंने एक चीज सीख ली लाइफ में, टूर्नामेंट्स यस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हमारे एथलीट्स जो है हमारे एसेट होते हैं, उनको बचाना भी है ना, उनको नर्चर करना भी और उनको सेव करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर हम मीडिया में बैठ के ऑब्वियसली भी सपोर्ट द प्लेयर्स, लेकिन हम इस ख्वाहिश के साथ कि एक अनफिट प्लेयर है हु इज नॉट 100%, वी कैन नॉट सेंड हिम टू द बैटिंग ग्राउंड। तो मेरा नहीं कि फ़खर को अगर तो उसकी रिपोर्ट सही नहीं आती उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। साइम चला गया, अनफॉर्चुनेट है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, उसे 3 months 4 months वी डोंट माइंड। एक से मुझे दुख है कि उसका जो मोमेंटम बना हुआ था ना, वो जो सर्ज अपवर्ड्स थी, वो थोड़ी सी हॉट और नजर लग गई बेचारा।
कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं नजर जल्दी टूटे, कुफर टूटे खुदा खुदा करके। अनलकी है बुनियादी तौर पर तो राणा साहब, सारी नज़र पाकिस्तान ने खिलाड़ियों ने लगनी नज़र लगी है। वो ये जो हमारा रीहैब सेंटर नहीं है उसको भी नज़र लगी है, रीहैब सेंटर नहीं है उन्हें भी नज़र लगी है। ये स्ट्रक्चर का काम है। आप किस तरीके से, जैसे बुमराह का जिक्र किया, वहाँ पर जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसकी ग्रेड 1, 2, 3 की वो टाइमलाइन दे रहे हैं कि अगर ग्रेड 1 होगा तो इतने, ग्रेड 2 होगा इतने, ग्रेड 3 होगा तो फिर ये मेरा ख्याल है 12-14 हफ्तों तक जो है वो नहीं आ सकेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो आप किस तरीके से देखते हैं बुमराह की इंजरी अगर वो होती है कि चैंपियंस ट्रॉफी वो मिस कर जाएं तो? नहीं, बुमराह की इंजरी अगर होती है तो इंडिया का तो बॉलिंग सेटअप सारा हिल जाएगा। तो उसने एक बात कही थी, उसने कहा था कि यार चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलेगा। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में अगर बुमराह नहीं ना होगा तो इंडिया को बहुत बड़ा सेटबैक होगा। यही मैं बात कर रहा था अभी स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम पे कि ऐसे बंदे 10-15 साल में एक दफा आते हैं, तो बुमराह का ना होना इज गोना बी ह्यूज सेटबैक टू इंडिया। बट इंडिया वाइट बॉल में जो है ना, इंडिया ऑफ वाइट बॉल इज अ मच डिफरेंट टीम, दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज टू फॉल अपॉन। ठीक है जी ऐसा देखें उसके मैं ये इंडिया देखें, जो जसप्रीत बुमराह अगर नहीं है तो इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज सेटबैक, क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक इस किस्म के बॉलर हैं जो बाकी दुनिया के पास नहीं है। जिस तरह से उनका रिलीज है, जिस तरह से उनकी सीम पोजीशनिंग होती है, एंड बहुत कम बॉलर्स होते हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर्स जो बॉल अंदर स्विंग कर सकते हैं। जसप्रीत बुमराह कैन डू दैट एंड ऑफ कोर्स जो उनकी एक्यूरेसी है, सब कुछ है, रिवर्स बहुत अच्छा कर लेते हैं। अब आई एम नॉट टू श्योर, जिस तरह आपने कहा अभी स्पेक्यूलेशन हो रही है कि किस एक्सटेंट की इंजरी और कितना रिटर्न होगा, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से मोहम्मद शमी जो हैं he is also coming back into the squad. I don't think so. Well, sorry to interrupt you, but जो खबरें मेरे पास हैं वो तो ये कह रही हैं कि शामी को भी नहीं शामिल किया जाएगा टीम में। लेकिन उसके बाद जिस तरह हमारे जो ऑनलाइन गेस्ट हैं इन्होंने भी बात की, इंडिया के पास आई स्टिल फील कि बहुत डेप्थ है, बहुत उनके पास डेप्थ है, उनके बॉलिंग स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। ऑफ कोर्स देखें इंडिया को जो सबसे बड़ा चैंपियंस ट्रॉफी का फायदा है, क्रिकेट इज ऑल अबाउट कंपेटिटिव एडवांटेज। छोटे एक ही जगह पे उनको पता है हमने एक ही जगह पे खेलना है, उनको पता है हमारा सेमीफाइनल कहाँ पे होना है, उनको ये चीज पिछले 2-3 वर्ल्ड कप से पता होती है। तो उनके लिए स्क्वाड एंड पे डिजाइन करना बहुत आसान है बनिस्बत जो बाकी 7 मुल्क हैं। मैं पाकिस्तान को भी इसलिए इसमें कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि हमें भी शायद नहीं पता होता कि हमारे अपने ही मुल्क में किस वेन्यू ने किस तरह से खेल जाना है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो इंडिया को बहुत Still, बुमराह नहीं होंगे, it is a setback, but India entering the Champions Trophy, they will be entering it on a very solid note. बिल्कुल सही है। 12 तारीख हाफिज साहब जो है वो बता दी गई है कि यहाँ तक हमें स्क्वाड बताना ही बताना है। What should be the squad according to you? देखें अब आपके पास अगर साइम नहीं है, ऑफ कोर्स अब्दुल्ला को भी आप नहीं लेके जा सकते बिकॉज उनका फॉर्म नहीं है, तो आपको तो ओपनर्स के अंदर फिर वो यू विल हैव टू गो बैक टू इमाम एंड फखर। ठीक है, और मेरा नहीं ख्याल अगेन इमाम और फखर को आपने क्यों इतना अरसा साथ नहीं रखा। आपने अब्दुल्ला के ऊपर इन्वेस्ट किया, बहुत हैवीली इन्वेस्ट किया, विच मेड सेंस, लेकिन एट द सेम टाइम अब्दुल्ला का जो स्टार्ट था और अब उसके बाद अगर अब्दुल्ला का फॉर्म बिल्कुल नहीं लगा तो यहाँ पे ज्यादा काम होना चाहिए था कि अब्दुल्ला को हमने किस तरह मेक श्योर करना कि वो परफॉर्म करते रहे। जिस तरह हम प्लेयर डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, आज से 7 साल पहले चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी जो पाकिस्तान ने जीती थी। उसके अंदर जो आपके 4-5 लड़के थे जिनको हम क्लास ऑफ 2017 कहते हैं, जिन्होंने उस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले या तो किसी ने डेब्यू किया था उस चैंपियंस ट्रॉफी नए थे बिल्कुल, या उन्होंने 4-5 मैचेस खेले हुए थे। शादाब खान, रुमान रईस, फहीम अशरफ, हसन अली, ये आपके सारे वो लड़के थे जो उस चैंपियंस ट्रॉफी से आज 7 साल के बाद मेरा ख्याल है फहीम का तो पहला मैच ही चैंपियंस ट्रॉफी में एग्जैक्टली रुमान रईस ने भी चैंपियंस ट्रॉफी में ही डेब्यू किया था, फखर जमान ने चैंपियंस ट्रॉफी में डेब्यू किया था। आज 7 साल बाद आपके वो टीम के पास नहीं है। तो ये और 2015 में मिच स्टार्क ने पहले ओवर में ब्रैंडन मैकलम को बोल्ड किया था और वो अभी भी जो अभी बीजीटी हुई है उसमें भी उसने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा किया है और हमारे पास भी नहीं है। और आप देखें आपके तो ये वही ना प्लेयर डेवलपमेंट की जो बात होती है, प्लेयर को लेके चलना, ये यहाँ पे ये फुकदान है। आप देखें आपको ओपनिंग प्लेयर तो आपका यही बनता है, उसके बाद ऑफ कोर्स बाबर, आपको साउथ को हो सकता है वापस लाना पड़े, साउथ शकील को जिनको आपने काफी अरसे से टीम से बाहर रखा हुआ था। आपको उसके बाद क्या नाम है, आई एम नॉट टू श्योर इफ्तिखार आ सकेंगे यानी क्योंकि इरफान नियाजी ही इज अ गुड टैलेंट, फील्डर भी बहुत अच्छे हैं। ऑफ कोर्स अभी थोड़े से रॉ हैं, लेकिन ही इज समवन जिसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए आगे जाके। टेम्परामेंट बहुत अच्छा है जी, टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। और फिर उसके बाद आपके यूजुअल सस्पेक्ट्स ही हैं, हारिस रऊफ, स्पिनर
स्पिनर कौन हो सकता है हमारे पास बेहतरीन? स्पिनर आपके पास ऑफ कोर्स अब तो साइम भी नहीं है, एक तो सलमान आगा है जो आपको थोड़ा सा, अबरार आपके स्पिनर होंगे इसके अंदर जो बहुत क्रूशल रोल आपके लिए प्ले करेंगे, और अबरार ने भी रिसेंटली बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है। एंड देन अगेन आपका जो सेकंड स्पिनर है, आइदर इट इज गोइंग टू बी शादाब खान या सुफियान मुकीम। अब टाई होएगी? हाँ टाई होएगी। टाई तो पड़ती है, क्योंकि आप देखें ना सुफियान ने अभी जो बॉलिंग की है, इवन ये जो इनका लास्ट ओडीआई था उसके अंदर भी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। हेनरिक क्लासन से शुरू में उनको ठीक ठाक मार पड़ी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कमबैक बड़ा अच्छा किया और उस स्पेल की वजह से फिर पाकिस्तान एंड पे मैच जीता था। तो सुफियान ने अभी तक बड़ा अच्छा, जितना भी उनको मैचेस मिले हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल सही बात है। ज़ीशान साहब, यही सवाल आपकी तरफ ड्रॉप करना चाहूंगी, इसके बाद हम लोग फिर एंडिंग कर देते हैं। ठीक है कि स्पिनर की अगर बात की जाए तो इफ वी गिव अ कंपैरिजन, शादाब एंड देन सुफियान मुकीम, ज्यादा डिजर्व कौन करता है टीम में आना? I'd like to really agree with the guest here. I mean, in terms of how he has explained about the entire team, I'm really impressed. But I have one reservation on this. देखिए, सुफियान मुकीम जो है ना, उसका आप इट इज एज कंपेयरिंग एन ऑरेंज विद एन एप्पल। सुफियान मुकीम आपका आज का प्लेयर है, एंड शादाब टू मी, सॉरी अबाउट द वर्ड, बट ही इज अ रेलिक ऑफ द पास्ट। आपकी लास्ट 3 इयर्स की डिफीट्स है ना, जब आप पीछे हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसमें बहुत बड़ा पार्ट शादाब को आउट ऑफ फॉर्म खिलाने का था। वो करता क्या था, टीम में आता था, बैट फॉर्म करता था, लीग में जाके करता था, फिट हो गया हूँ। और हमारे पीसीबी को भी सैल्यूट है मेरा, बार बार उसको रैंकिंग में लेके आए थे। शादाब का नाम तो इज नो गो, उसको कम से कम हैज टू बी इन द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, सर्किट में आए, एज ए लेग स्पिनर अपने आप को प्रूव करे, फिर वापस आए। ये तो ट्रेंड खत्म होना चाहिए कि आउट ऑफ नो वे शादाब साहब, इसका मतलब ये कि आप अपने आप को साबित करने का तो वक्त, आप अपने आप को साबित करने का तो वक्त है नहीं। इसका मतलब यह है कि वक्त सुफियान का होना चाहिए। और अगर आप ये समझते हैं कि 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी में खेले हुए शादाब आज 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए तजर्बे की वजह से टीम में शामिल किए जा सकते हैं, तो फिर शादाब, और ये बात करने वाले तमाम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि 2017 में क्या शादाब तजुर्बाकार थे। इसी के साथ हम इख्तिताम करते हैं। एहसन आगी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश करते रहेंगे कि आप तक हक़ाइक़ पहुँचाते रहें, जैसे आज साइम की इंजरी के हवाले से और पाकिस्तान में क्रिकेट के जो बिगड़ी हुई चीज़ें उनको उनकी इस्लाह के लिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान और मीर ज़ीशान आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।